कुछ संसारिक लोग कहते हैं कि जो मसीही धर्म है वो बहुत ही संकरा है। वो कहते हैं कि क्यों उद्धार केवल मसीहियत में ही है। इस तरह के वाद विवाद होते हैं कि ऐसे बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन क्यों खाली उद्धार मसीहियत में ही है। ये ऐसा नहीं है कि मसीह लोग संकरे हैं या अलग है। वो इसलिए है क्योंकि केवल यीशु ही हैं जो आत्मिक नियम के अनुसार उद्धारकर्ता बनने के लिए योग्य था। उसने कहा कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर केवल एक ही हैं। यीशु के अलावा कोई और उद्धारकर्ता नहीं है। उद्धारकर्ता वो है जो मनुष्यों को बचा सके, जो मृत्यु के लिए नरक में जाने के लिए नियुक्त थे जब से आदम पाप में गिर गया। वे जिन्होंने क्रूस के संदेश की संदेश श्रृंखला को सुना है, वो उद्धारकर्ता बनने की शर्तों को समझते हैं। आइए हम संक्षिप्त रूप से उनका अवलोकन करेंगे। सबसे पहले उद्धारकर्ता मनुष्य होना चाहिए। इसीलिए कम से कम आपके पास तो ये योग्यता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप भी मनुष्य है। मनुष्य उनके पापों से केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही छुटकारा पा सकते हैं, किसी जानवर या स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं। क्योंकि मनुष्यों ने पाप किया, इसलिए जो छुटकारा है वो मनुष्यों के द्वारा ही होना चाहिए। दूसरा, उद्धारकर्ता आदम का वंशज नहीं होना चाहिए। मगर तमाम मनुष्य जाति आदम के ही वंशज है। वो सब आदम के वंशज है। आप सभी लोग, आपके पिता भी, आपके दादा भी, आपके परदादा भी, आपके पर 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 दादा भी, और इस तरह से सारा वंश। दूसरा, जो उद्धार करता है वो आदम का वंश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदम के तमाम वंश मूल पाप से जन्मे हैं, क्योंकि उन्होंने आनुवंशिक रूप से पापी से पैदा होकर के पाप को प्राप्त किया है। इसलिए जो स्वयं से पापी हो वो दूसरों के पापों को क्षमा नहीं कर सकता है। तीसरा, उद्धारकर्ता के पास सामर्थ्य होनी चाहिए। आत्मिक संसार में सामर्थ्य पाप रहित होने से आती है, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। आइए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। चाहे आपने UFC हैवीवेट चैंपियन क्यों ना देखा हो, चाहे WBC हैवीवेट चैंपियन आपने क्यों ना देखा हो, जैसे कि माइक टाइसन है, उसका दुष्टों से कोई लेना देना नहीं है, भूतों से कोई लेना देना नहीं है, शारीरिक सामर्थ्य का आत्मिक संसार से कोई लेना देना नहीं है। शत्रु, दुष्ट और शैतान पहले स्वर पर अपना अधिकार रखता है, इसलिए उसे हराने के लिए जो सामर्थ्य है वो पाप रहित होने से आती है। जब आपके पास मूल पाप नहीं होगा, ना स्वयं का कोई पाप नहीं होगा। हालांकि जो मूल पाप है वो आपके वंशजों से आपके अंदर आता है, मगर जब आप अपने अंदर से पापों को दूर करते हैं परमेश्वर के वचनानुसार जीने के द्वारा और आजमाइशों से गुजरने के द्वारा, तो एक बिंदु पर आकर आप मूल पाप भी दूर कर सकते हैं। आप याद कीजिए कि हनोक को जिंदा ही उठा लिया गया, वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर मूल पाप के साथ साथ कोई पाप नहीं थे। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मगर उसके अंदर मूल पाप भी नहीं था, कोई पाप नहीं था, इसलिए वो जिंदा ही उठा लिया गया। इसलिए उसने अपने अंदर हर तरह के पापों को दूर कर दिया था। सामर्थ्य पाप रहित होने से आती है, इसीलिए अगर आपके पास कोई पाप नहीं है तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। यदि आप पापों से मुक्त है तो परमेश्वर आपसे कहेगा, मेरी प्रिय संतान, मेरी प्रिय संतान। यदि आप और भी उससे कहीं ज्यादा सिद्ध बनते हैं तो वो तुमसे कहेगा कि मेरे प्रिय प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय प्रिय पुत्री। यदि आप परमेश्वर से ऐसी बातें सुनने अगर आपको परमेश्वर से ऐसी बातें सुनने को मिले तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। असंभव संभव हो जाएगा, संभव और भी बेहतर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे सदस्य और एल्डर्स वो आत्मा में आते हैं और फिर अपना व्यापार करते हैं, तो फिर उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। स्वर्ग से उनके पास बुद्धि आएगी, पवित्र आत्मा की वो विनती प्राप्त करेंगे, परिणाम स्वरूप असंभव संभव हो जाएगा, संभव और भी बेहतर हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हर प्रकार की बुराई, पाप, शरीर के काम, शरीर के कर्म, शारीरिक विचार दूर कीजिए, क्योंकि अभी भी आप अपने शारीरिक विचारों को नाश नहीं कर पाते, इसलिए परमेश्वर से आप आशीष नहीं प्राप्त कर पाते।
सामर्थ्य पाप रहित होने से आती है। शत्रु, दुष्ट और शैतान आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। अगर वो आपके ऊपर काम करे तो क्या होगा? आशीषें आपके ऊपर आएगी उसकी प्रतिक्रिया में। एक व्यक्ति जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, वही मृत्यु के अधिकार को नाश कर सकता है, शत्रु, दुष्ट और शैतान से आजाद हो सकता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति उद्धारकर्ता तभी बन सकता है जब उसके अंदर ना तो कोई मूल पाप हो, ना स्वयं का किया गया कोई पाप हो। चौथी चीज, उद्धारकर्ता के पास प्रेम होना चाहिए। उद्धारकर्ता के पास प्रेम होना चाहिए। पापियों को बचाने के लिए उद्धारकर्ता को सजा को प्राप्त करना है। वो सजा जो पापियों के ऊपर आने वाली हो, उसे मृत्यु की कीमत को लकड़ी के क्रूस पर चढ़कर चुकानी है, अपना लहू बहाना है। क्योंकि लहू बहाना जीवन के समान ही और उसे मरना है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। उद्धारकर्ता बनने के लिए लकड़ी की क्रूस पर चढ़ने के द्वारा उसे मरना है, उसे मर करके उस कीमत को अदा करना है। और इस तरह की सजा को लेने के लिए उस व्यक्ति के पास महान प्रेम होना चाहिए। कृपया ज्यादा जानकारी के लिए इन 4 शर्तों के बारे में आप क्रूस के संदेश के संदेशों को सुने। इस संसार में बड़े बड़े पुरुष हुए हैं जो बहुत आदर वाले पुरुष हैं, मगर यीशु को छोड़ किसी ने भी इन शर्तों को पूरा नहीं किया है उद्धारकर्ता बनने के लिए। हालांकि हाँ, उनके पास कम से कम पहली योग्यता तो है कि वो उद्धारकर्ता मनुष्य होना चाहिए, लेकिन जो दूसरी 3 योग्यताएं हैं वो उन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं। और यह तथ्य है कि वो मनुष्य है, इसका मतलब असल में यह नहीं है कि वो उद्धारकर्ता बन जाएगी, क्योंकि उद्धारकर्ता आदम के वश नहीं होने चाहिए, मगर वो सभी लोग आदम के वश है। इसीलिए असल में वो कोई भी योग्यता पूरी नहीं करते हैं। इसीलिए यीशु को छोड़ कोई और व्यक्ति नहीं जो हमारा उद्धारकर्ता बन सके और हमारे पापों से हमें मुक्त कर सके। तमाम मनुष्य आदम के वंशज है, इसलिए वो सभी पापी हैं जिनके अंदर मूल पाप है और स्वयं के किए हुए पाप। इसलिए वो अपने ही पाप की समस्या का समाधान तक नहीं कर सकते। केवल यीशु मसीह है जो मनुष्य के रूप में पैदा तो हुआ, मगर उसके अंदर कोई मूल पाप नहीं था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। उसने व्यक्तिगत रूप से भी कोई पाप नहीं किए और वो पूरी तरह से वचनानुसार जिया। यदि हम ना सिर्फ स्वयं के किए हुए पाप करें, मेरा मतलब है अगर हम स्वयं से कोई भी पाप ना करें, तो परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्रेम करेगा। और इससे भी बढ़कर अगर हम मूल पापों को भी दूर करें, तो परमेश्वर हमसे कहेगा, मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय पुत्री। इससे भी बढ़कर अगर हम उससे भी और गहराई में जाएं, तो वो हमसे कहेगा कि मेरे प्रिय खुश करने वाले पुत्र और पुत्री। अगर हम ऐसे वचन सुनते हैं तो ये बहुत बड़ी आशीष है। प्यारे भाई और बहनों, आपको ऐसा बनकर उभरना है। कनान सेंचुरी में जाने से पहले हमें ऐसे बनना है कि परमेश्वर कह सके, मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्रिय पुत्री, या फिर मेरे प्रिय प्रिय पुत्र, प्रिय प्रिय पुत्री।